वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो वो कैडर होता है, कैडर यानी कि कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता का पार्टी के अंदर अगर सम्मान ना हो तो फिर बगावत के सुर बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल, ऐसे कई उदाहरण देश के अंदर राजनीति में हमने देखे, चाहे वो शिवराज का वक्त मध्य प्रदेश के अंदर रहा हो, कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो गई हो, या फिर हम देखें अलग अलग प्रदेशों में टिकट को लेकर अगर कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं तो फिर कैंडिडेट को चेंज तक करना पड़ता है। लेकिन यहां स्थितियां ऐसी हैं कि कार्यकर्ता अगर सम्मान करें नेताओं का, उनको आदर्श माने, उनको भगवान माने, उनकी पूजा करें, लेकिन वही नेता फ्रस्ट्रेशन के दौर में चले जाएं या फिर यह कहें कि चुनाव प्रचार के दरमियान इतना ज्यादा लोड उनको अगर आ जाए तो फिर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ये तस्वीरें बताती भी हैं कि कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो, जो दिन रात अखिलेश यादव या फिर तमाम बड़े नेताओं को देखकर अपने आगे की राजनीति को बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा हो, वो ऐसे तिरस्कार से कितना आहत होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कार्यकर्ता की ईमानदारी है कि वो दिन रात मेहनत करके जुटा रहता है, लड़ता रहता है और हर हाल में वोटर्स को अपनी पार्टी के पर आकर्षित करने का प्रयास उसकी ओर से किया जाता है। ईमानदारी का अगर यही नतीजा है तो फिर कैडर नाराज होगा, कार्यकर्ता नाराज होंगे। यही वजह है कि यह तस्वीर अपने आप में बता रही है कि अखिलेश यादव सम्मान चाहते नहीं, या फिर यह कहें कि कोई उनको सम्मानित करता है तो उनको अपमानित कर दिया जाएगा। हालांकि ये केवल अखिलेश यादव को लेकर जिक्र नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो लगातार निकलकर सामने आए, जिसमें एक चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे स्थितियां बन जाती हैं नेताओं को लेकर जब इस तरीके का मामला तूल पकड़ लेता है। चाहे वो कार्यकर्ताओं को तिरस्कार किया जाए, कार्यकर्ताओं को थप्पड़ तक लगाने की नौबत दरअसल आ जाती है नेताओं में। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू का ही जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, जहां पर एक फोटो खींची जा रही थी और फोटो खींचने के दरमियान उसको धक्का देते नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, चुनाव प्रचार होगा और प्रचार के दरमियान ऐसी स्थिति बनेगी। अरुण धराल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। शंत शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। शंत शुक्ला जी आपका बहुत स्वागत है। हर्षित पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी बहुत स्वागत है आपका भी। राहुल लाल जी, जो स्थितियां हम अब देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि धर्म के आड़ में राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कई काम होंगे, और ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी भी हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। लेकिन उसके बीच कार्यकर्ताओं को लेकर इस तरीके की तस्वीर जब निकलकर सामने आती है तो यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या नेता केवल ऐसे ही वक्त में अपने घरों से बाहर निकलते हैं, एसी के कमरों को छोड़ते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि मालाओं को तोड़ दिया जाए, मालाओं को फेंक दिया जाए। देखिए, हम लोग जानते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अंक होता है हेमंत जी, वो उसके कार्यकर्ता ही होते हैं जी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे दो पार्टियां इस समय ऐसी हैं जिनके पास कार्यकर्ता भारी संख्या में है। जब हम लोग चर्चा करते हैं बराबर कि भाई बीजेपी है, बीजेपी शासन में है इस समय, उसको टक्कर देने के लिए हम लोग बात करते हैं कि वो समाजवादी पार्टी टक्कर दे सकती है, तो एक तरह से उसके भी कार्यकर्ता जमीन पर नजर आते हैं। कांग्रेस को हम लोग आउट ऑफ द रेस इसलिए बताते हैं कि भले प्रियंका गांधी तमाम मेहनत कर रही है लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं है। तो स्पष्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी के गतिविधि के लिए उनके जीतने हारने के अंतर्गत कार्यकर्ता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए पार्टी में कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए जी। इस प्रकार के जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये दृश्य कहीं कहीं दिखाता है कि आप कार्यकर्ता का समुचित सम्मान नहीं करते हैं। जो प्रथम दृष्टिया जो पूरा क्लिप है उसको देख के इसी प्रकार का नजर आता है कि आप अगर वो इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, वो आपको सम्मान में फूल माला पहनाना चाहता है, हाँ। और उसको भी पहनते समय आप इस प्रकार का अनादर का भाव दिखाते हैं जी। हम लोग तो अभी तक कार्यकर्ताओं के दूसरे प्रकार के अपमान की व्याख्या करते थे कि आप बाहर से किसी को जो है कि आप सीधे सीधे आप हेलीकॉप्टर की तरह किसी की एंट्री करा देते हैं, किसी को टिकट दे देते हैं, दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर देते हैं। तो वो एक तो दूसरे श्रेणी की उपेक्षा हुई। लेकिन यहाँ तो यह है कि आप सीधे सीधे उसके भावनाओं का उल्लंघन कर दे रहे हैं। तो नेताओं से को इन मामलों से बचना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि आज अगर वो नेता है तो उनके नेता होने में इन्हीं कार्यकर्ताओं का हाथ है, बिना कार्यकर्ता के कोई नेता नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि हमारे साथ हर्षित पांडे कुछ देर में जुड़ेंगे और उनसे सवाल लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अखिलेश भैया ने ही ऐसा
ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अनादर अगर किया है कार्यकर्ताओं का तो अखिलेश भैया ने किया है, जैसा कि उनके कार्यकर्ता उनको भैया के तौर पर नवाजते हैं। शंख शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंख शुक्ला जी, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीर जब निकलकर सामने आती है तो एक गुस्सा आता है कार्यकर्ता में। कैडर पार्टी की नींव हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, नींव है, हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरीके की स्थितियां अगर बने तो इसको कैसे देखें? शुक्रिया हेमंत जी। सबसे बड़ी तो मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि खाली प्रियंका जी के रूप में नेता दिखाई देती है, कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये कांग्रेस पार्टी ही देश के अंदर एक कार्यकर्ताओं से युक्त मजबूत एक पार्टी है। और कार्यकर्ताओं का जमूर तो आपको पता चला होगा, चाहे सोनिया जी हाथरस वाले मामले में गई हो, ये प्रियंका जी, राहुल जी, चाहे हाथरस वाले मामले को उठाया हो, या सीतापुर वाले मामले या लखीमपुर वाले मामले को उठाया हो, या आगरा वाले मामले को, कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको पता चला होगा। और कार्यकर्ताओं का सम्मान जहाँ नहीं होगा वहाँ नेता को कौन पूछेगा। मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ इस बात की, अखिलेश जी ने जो किया ये कार्यकर्ताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। और कार्यकर्ताओं का सम्मान की युक्त एक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनी है। ये नेताओं से कार्यकर्ता की पार्टी नहीं बनी। मेरे मित्र ने जैसे कहा कि खाली प्रियंका जी दिखाई देती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं। कार्यकर्ताओं का तो हुजूम देखिए आप, जिस रोड से प्रियंका जी निकलती हैं, हजारों की नहीं मैं कह रहा लाखों की तादाद में जनता होती है। और ये कार्यकर्ताओं का आपने कांग्रेस के अंदर कभी देखा होगा, नेता ने हमेशा, हमारी प्रियंका जी जहां भी गई हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं को गले लगाया, जिसके दुख को हरने गई हैं उसको अपने गले से लगा करके बात किया है। और प्रियंका जी जैसे नेता देश के अंदर एक सौभाग्य से मिला करते हैं। और राहुल जी जैसे नेता, सोनिया जी जैसे नेता जिन्होंने त्याग की भावना की है देश के अंदर, तो मैं कार्यकर्ताओं का जो सम्मान पार्टी नहीं कर सकती है वो देश का सम्मान क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देख लिया लगातार किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर तस्वीरें भी शंख शुक्ला जी हमने देखी हैं कि कार्यकर्ता आपस में कुर्सियां फेंक कर मंच पर किस तरीके का उत्पात मचाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ही वो कार्यकर्ता रहते हैं, डिसिप्लिन जब उनमें नहीं रहता। और प्रियंका गांधी के आने पर किस तरीके से भिड़ने की वो तस्वीर भी आई थी, कुछ समय पहले की है, वो भी हमने देखा है। तो उसमें ये भी क्या समझा जाना चाहिए कि हर कार्यकर्ता से वो दो चार नहीं हो पाती, क्या उनसे संवाद उनका नहीं हो पाता, ऐसा भी है क्या? देखिए बिल्कुल नहीं है। प्रियंका जी का तो बहुत खुला, आप देखेंगे बाराबंकी के अंदर जब गई, खेतों के अंदर जब वो अपना धान कट रहा था, सीधा जाके कार्यकर्ता साथ से थे, कार्यकर्ता बोले मुझे महिलाओं से भी मिलना, महिलाओं के साथ जाके उनके गुड़ और रोटी खाया। मेरा भी डिस्ट्रिक्ट अपना बाराबंकी है और रामसनई घाट तहसील है मेरी, और मुझे अच्छी तरीके से प्रियंका जी जो गांव में गई, आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक कार्यकर्ता किस प्रकार से प्रियंका जी से मिल रहा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, और क्षेत्र के नहीं, नेताओं मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा भाई साहब। जिंदगी कोई भी हिंदुस्तान के अंदर एक साधारण भी व्यक्ति यदि मिलना चाहता है, हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका कष्ट नहीं। वो कैडर की कमी का जिक्र राहुल लाल जी ने इसलिए किया कि खुद प्रियंका गांधी ने कहा, दोनों हाथे फैलाकर कहा कि आइए बेटियां लड़कियां आइए, 40% आरक्षण देते हैं आपको, पार्टी में जुड़िए आप। इसलिए कहा शायद क्योंकि वहां पर कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी हो गई लगता है पार्टी में ना, ऐसा हो जाता है। देखिए ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। लोग और पार्टियां कहती होंगी महिलाओं के लिए, लेकिन 40% यदि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी ने घोषणा कर दी तो ये भी एक, यानी अभी तक नहीं करते थे आप। यहाँ देश के अंदर पहली एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने महिलाओं के अंदर 40% सीट उत्तर प्रदेश को देने के लिए कहा है। आपसे भारतीय जनता पार्टी या कोई और अन्य दल की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस पर कुछ वो एक शब्द बोल सके। कार्यकर्ताओं के सम्मान करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है शंख शुक्ला जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन वो सवाल जो बड़ा अहम है, सबसे पहले जिसका जिक्र मैंने किया था कि क्या एसी के कमरों में बैठने की वजह से उनको आदत नहीं होती है धरातल पर उतरे, और जब वोट मांगने के लिए उतरते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है नेताओं में। यही वजह है कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब कार्यकर्ता माला पहनाने के लिए आगे आए तो उसकी माला को तोड़ दिया जाए या फिर माला को फेंक दिया जाए। ऐसा तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी होता है। नहीं, कांग्रेस के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। यदि अखिलेश जी ने ऐसा किया तो अखिलेश जी निश्चित रूप से एसी के अंदर बैठ करके राजनीति करने वाले गए, क्षेत्र में मिलने गए, चुनावी दौरे के गए, उन लोगों को उसका गुस्सा उनको देखने को मिला। और कार्यकर्ताओं का मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जो निरादर करता है उन नेताओं का यही अर्थ होता है। कांग्रेस के अंदर आप मेरे को एक उदाहरण बता दीजिए कहीं ऐसा हुआ हो। ठीक है, मैं लौट रहा हूं शंख शुक्ला जी। हालांकि वो जब तस्वीरें आती हैं तो उस पर हम चर्चाएं करते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जब आपकी पार्टी में थे तब थप्पड़ मारा था उन्होंने कार्यकर्ता को, फोटो ले रहा था वो, उसका जिक्र मैंने किया था। खैर पार्टी में तो अब भी है, लेकिन वो शीर्ष पर नहीं है इस वक्त, ऐसी स्थिति है। अरुण दराल जी, क्या ये स्थितियां हर राजनीतिक पार्टियों में होती है? वो अलग बात है कि इस वक्त अखिलेश यादव वायरल हो गए तो उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए, पहले तो नमस्कार हेमंत जी। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, दरअसल वो धरातल को समझ ही नहीं पाते, वो कार्यकर्ता को समझ ही नहीं पाती। कोई भी राजनीतिक दल अगर वो किसी वजह से खड़ा है, किसी वजह से सत्ता में प्राप्त हुआ कभी या कभी होगा, उसका आधार कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को देव तुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, यानी देव के समान, भगवान के समान। अटल जी ने लखनऊ में इस शब्द का इस्तेमाल, इस वाक्य का इस्तेमाल सबसे पहली बार एक बार किया था। लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो हमारा एक साधारण सा कार्यकर्ता थक करके सो गया था वहीं जमीन पर, तो उसको उठाने लगे, चुनाव का समय आया था तो उन्होंने कहा नहीं, ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, और अगर भगवान सो रहा है तो उसको हम परेशान नहीं करते, उसको सोने दीजिए। तो जो मैंने कहा, सोने की चम्मच लेकर जिनको विरासत में मिला है, अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी, इन सबको ये चीजें विरासत में मिली है, ये कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते ही नहीं। और रही बात माला पहनने की, माला तोड़ने की, माला पहनने से अधिक माला का महत्व क्या है? जब कोई कार्यकर्ता आपके गले में सम्मान की जो माला पहना रहा होता है ना, तब उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती है। वो जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस विधानसभा में, जहां पर भी रहता है, उस माला के साथ साथ वो उन उम्मीदों का कि जो कार्य लेकर के कार्यकर्ता के पास क्षेत्र के लोग आते हैं कि ये फला पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसको भी माला पहनाई जाती है, कार्यकर्ताओं को भी माला पहनाई जाती है। तो वो एक प्रतिनिधि के रूप में अपने नेता को माला पहनाता है कि हम जब क्षेत्र में आएंगे तो हमारे नेता हमारे एरिया का विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने कल उस माला को तोड़कर फेंका है, वो सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता का अपमान नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का अपमान है। और उसको खामियाजा इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा। जब 2022 के अंदर चुनाव होगा तो इसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ेगा। जी ठीक है अरुण जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है पार्टी को, तब तो उनका इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता की जब जरूरत होती नहीं, जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद स्थितियां ऐसी भी होती हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो पैराशूट से लैंडिंग उनकी होती है और उनको शामिल कर लिया जाए, और उस वक्त कार्यकर्ता नाराज हो, खफा हो, तो कोई इस पर जवाब देने को तैयार होता नहीं। हम उनको मना लेंगे, इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो जाता है। बीजेपी में भी ऐसी स्थितियां रही हैं कई सीट्स को लेकर, अगर हम जिक्र करने बैठे तो। अरुण जी देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, हमारी पार्टी में जी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हमारी पार्टी में हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद में दल और स्वयं अंत में। अगर कुछ बचता है तो वो अंत में। हम सर्वप्रथम देश के बारे में सोचते हैं, उसके बाद में दल के बारे में सोचते हैं, और अंत में कुछ बचता है तो वो कार्यकर्ता या हम जैसे जो पार्टी के छोटे से नेता। आज देखिए, जब देश के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी किसी संगठन की बैठक को संबोधित कर रहे होते हैं या पार्टी के किसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे होते हैं, तो वो भी स्वयं को ये कहते हैं कि मैं आज भी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। तो इससे बड़ी तुलना, इससे बड़ी कोई चीज राहुल लाल जी बने हमारे साथ, क्योंकि हमने जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या फिर नेता संपर्क करने की कोशिश की तो कोई बैठने को, कोई बोलने को तैयार नहीं। ये स्थितियां बन गई। राहुल लाल जी किस तरीके से देखें, क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है और जब सवाल बहुत ज्यादा कड़वा हो, क्योंकि इस पर जवाब दिया नहीं जा सकता, तो उसका जवाब देने के लिए नेता फोन पर नहीं आते और बैठने को तैयार नहीं होते। राहुल लाल जी देखिए, कार्यकर्ताओं का समुचित सम्मान तो भारत में, अगर हम लोग दलीय व्यवस्था को जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे अधिकांश जगह पे हम लोग देखते हैं कि कार्यकर्ता से लोग नेता जरूर बन जाते हैं, लेकिन अंततः जो मूल स्थिति है कार्यकर्ता की, उसकी स्थिति शोषण की ही रह जाती है, वो शोषण का शिकार ही रह जाता है। जी आपने अभी एक बहुत अच्छा सा प्रसंग अभी शुरू किया था हेमंत जी कि आप किस तरह से पैराशूट उम्मीदवार लाके खड़े कर देते हैं। अभी मैं आपको अगर पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए, जो हाल फिलहाल में जो विधानसभा का बड़ा चुनाव हुआ वहां पे, बिल्कुल क्या स्थितियां हुई। भारतीय जनता पार्टी के हार का एक बहुत बड़ा कारण यही चीज रहा कि इन्होंने अपने पार्टी के मूल नेता और मूल जो इनके कार्यकर्ता थे उनको इन्होंने इग्नोर किया, और आयातित रूप से अचानक से भारी संख्या में जो है कि वो तृणमूल कांग्रेस से जो है कि नेताओं को आयात कर लिया इन्होंने।
अपने पार्टी के जो लोग लगातार वहां पे हिंसा के शिकार हो रहे थे, उस हिंसा के सामने में खड़े हो रहे थे, पार्टी के लिए झंडा और डंडा ढो रहे थे, उनको महत्व नहीं मिलकर बाहर के लोगों को महत्व मिल रहा था। यही कारण है कि आप सब लोग फिर से वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जी। तो ये जो स्थितियां हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान की स्थिति किसी भी पार्टी में बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। कार्यकर्ताओं का सम्मान केवल उनसे माला पहन लेना ही नहीं है। कार्यकर्ताओं का सम्मान ये है कि अगर कोई लंबा समय तक दे रहा है तो उसके बौद्धिक क्षमताओं का, उसके तमाम उसके चीजों का, उसको पार्टी में आगे से आगे आने का तमाम अवसर मिले उसको। बिल्कुल, इसमें दो तीन चीजें हैं राहुल लाल जी। एक तो चाटुकारिता बड़ा अहम हो जाता है, और दूसरा अगर फाइनेंशियल चीजों पर भी ध्यान दिया जाए तो, क्योंकि अब टिकटों का वितरण होता है तो इन चीजों की बड़े बड़े पैमाने पर इन सारी चीजों को देखा जाता है, कौन कितना खर्च करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थितियां भी होती हैं, अंदर की बात है हालांकि। ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चलिए, लेकिन फिर भी अगर एक चीज हम लोग देखें तो आप देखिए कि एक दूसरे पार्टी के लोग कितने ज्यादा चुनाव से पहले आप देखिए कि नेताओं का दल बदल कितना बड़े स्तर पर प्रारंभ हो जाता है। अब बीजेपी में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस में किसी और के लोग आ रहे हैं, तो हर तरफ एक तरह से एक दल के लोग दूसरे दल में, दूसरे दल के लोग तीसरे दल में। तो आखिर इसमें किसके अधिकारों की कटौती हो रही है? इसमें कटौती हो रही है कार्यकर्ता के अधिकार की, और कार्यकर्ता की ही अनदेखी हो रही है। मैं किसी दल का नाम लेकर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो आज समाजवादी पार्टी के कोई भी जो प्रवक्ता यहाँ पे भाग लेने के लिए नहीं आए, वो इसलिए नहीं लेने के लिए आ पाए हैं तो वो जान रहे कि इस समय बचाव करना बड़ा मुश्किल सा चीज है। किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता को अपने कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहीं से भी शोभा नहीं देता है, और उनको भी खंडन करना पड़ जाता है। अपने अखिलेश यादव का अगर समाजवादी पार्टी के कोई नेता आते तो वो खंडन करना पड़ जाता कि हाँ, उनकी ये स्थिति कहीं बिल्कुल उनको स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि बिल्कुल ये जो स्थितियां बनी है तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वाकई हमने अब तिरस्कार किया, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया। वो सम्मान हमको देना चाह रहा था लेकिन हम सम्मान नहीं ले पाए, या फिर उसको अपमानित कर दिया। अरुण दराल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कह दीजिए सर, क्योंकि अब इस पर जवाब जब मिलेगा नहीं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नहीं हम, और इसी पर फाइनल कमेंट करेंगे जी। अभी जो एक घटना कल हुई है, इसका सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को जो इतना बड़ा अपमान उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया है, उससे माफी मांगनी चाहिए। ये उनका एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, जब अखिलेश यादव जी से हम ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी नहीं रख सकते, आपने देखा होगा पीछे उन्होंने सरेआम अपने पिता का, मुलायम सिंह यादव जी के, जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हुए, मुख्यमंत्री हुए, और जिनकी वजह से विरासत में उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, वो पार्टी के अध्यक्ष बने, वो भी सबके सामने जग जाहिर है कि वो किन हालातों में बने। तो जो अपने परिवार का, अपने पिता का, उनके चाचा से जो उनका विवाद चलता है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सब देखा है। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। साथ ही जो हमारे साथी प्रवक्ता अभी कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ा ये कह रहे थे कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जगह मिलती है, बड़े से बड़ा शीर्ष नेतृत्व। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर बार बार अमरिंदर सिंह, जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं थे, वहां के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने बार बार समय मांगा राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर सरकार भी चली गई। बजाय इसके जब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चाहे चुनाव हो या ना हो, ये समय ये बरसाती मेंढक है। जब बरसात आती है तो ये लोग मेंढक की तरह बाहर निकल जाते हैं, और जब 5 साल चुनाव नहीं होता तो ये अपने एसी बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉल के अंदर बैठ करके अपना शाही जीवन जीते हैं, जिसका नतीजा इनको चुनाव के समय भुगतना पड़ता है। आपने भरोसा किया नहीं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आप अपनी पाले में लेकर आ गए और उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ा। ये तो स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है ना सर, क्योंकि ये स्थिति हमारे यहाँ पर जो भी आएगा उसको स्वयं को शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, आपको ओके खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा। शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, उनको जोड़ लेता है। शुक्ला साहब कहिए। मेरे मित्र ने जो कहा कांग्रेस की स्थिति पर जो कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो बात कही तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोचा होगा, उनके अंदर कुछ बात देखी होगी, उनको टाइम दिया, बातचीत हुई। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोग जो होते हैं, अपने सिंधिया जी जैसे, जो भारतीय जनता पार्टी के, इनकी एक रणनीति है आर्थिक स्थिति से किसी को लेकर के, उनको देख करके, लोभ लालच देख करके तोड़ने की जो नीति है,
कि देश को तोड़ने की ये बात करते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी में क्या है? शशांक शुक्ला जी, उनकी महत्वाकांक्षाएं आप पूरी नहीं कर पाते तो वो बीजेपी में चले जाते हैं। आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर देते तो शायद ये स्थिति ना होती। उनको अगर आप संभाल लेते तो शायद सिंधिया छोड़कर ना जाते, सचिन पायलट भी इस वक्त फड़फड़ा रहे हैं, वो भी चले जाए, शायद ऐसी स्थिति ना बन जाए। ठीक है, ओके। लेकिन शशांक शुक्ला जी, ये तो स्थिति है कि कार्यकर्ताओं की बात अगर मानी होती तो शायद अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई और काबिज होता, क्योंकि हमने देखा था, वो हमने समय भी देखा था जब कार्यकर्ता खुद आकर धरना प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दीजिए। वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो अगर इतना ही सम्मान कार्यकर्ताओं कर लिया होता तो सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी अध्यक्ष की कुर्सी पर होती। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता एक अपना कॉलिजम होता है, शीर्ष नेताओं की एक टीम होती है। ये उन शहीदों की पार्टी है। आज यदि इंदिरा जी का खून इस देश के लिए गया, राजीव गांधी जी का खून इस देश के लिए गया, यदि उनके बच्चों का सम्मान देते हुए वरिष्ठ नेता या कार्यकर्ता, वही बात है ना फिर शशांक शुक्ला जी के, तो विपक्षी पार्टियों को इसमें किस बात का दर्द है? ठीक है, वही बात है ना कि कार्यकर्ताओं की फिर सुनवाई होती कहाँ है? अगर कार्यकर्ता आकर हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो खून से हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस तरीके की नौबत भी आ गई थी। हमने देखा था जब राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे थे तो प्रियंका गांधी को आगे प्रोजेक्ट करने की दिशा में तमाम कार्यकर्ता सामने भी आए। और हमें यह भी लगता है कि J23 जो बनने की नौबत आई है उसके पीछे भी यही कारण होगा। ओके, मैं लौट रहा हूं, आखिरी कमेंट राहुल लाल जी से लूं, उसके बाद मेरे को फाइनल लेना होगा। ओके राहुल लाल जी, क्या ये नौबत है? और ये नौबत अगर आई है तो इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इसमें कहीं सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं को सुना होता, शीर्ष बड़े नेताओं को सुना होता तो ये नौबत ना आती कि J23 बन जाता और फिर वो नाराज होते, खफा होते। देखिए, मैं तो कहूंगा कि आपकी बातों से पूरा सहमत हूं। अगर कोई भी पार्टी अगर कार्यकर्ताओं से सीधे सूचना लेना शुरू कर दे और उसको अमल में लाना शुरू कर दे, ये पार्टियों की समस्या शुरू यहीं से होती है, कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल, पार्टी XYZ किसी को भी आप ले लीजिए, वो कम्युनिकेशन गैप शुरू होता है और वहीं से पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जी। तो आप अगर जमीनी स्थिति आपको जानना है तो आपको पार्टी के लोगों से आप संपर्क कीजिए, आपको बिल्कुल जमीनी स्थिति पता चल जाएगी आपको। लेकिन जब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूर होते हैं तो वो पार्टी के लिए उल्टी गिनती की स्थिति शुरू हो जाती है। किसी भी, अगर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अखिलेश जी को भी कि देखिए, आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी में से एक हैं। इस प्रकार के व्यवहार से काफी ज्यादा जो एक निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के कृपया व्यवहार को ना रखें, आपका व्यवहार संयमित किस्म का होना चाहिए। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे रहे फिर उत्तर प्रदेश की जनता आपसे कैसे अपेक्षा करेगी और वो कैसे जुड़ेगी आपसे? लोकतंत्र में मैं मानता हूं कि जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष है उतना महत्वपूर्ण विपक्ष भी होता है। तो कम से कम उस विपक्ष की एक प्रमुख भागीदारी के कारण आपकी भूमिका भी सही ढंग से, सही दिशा और गति में होनी चाहिए। बिल्कुल, जितना काम होकर और जितना स्मार्टनेस के साथ फिलहाल प्रियंका गांधी धरातल पर नजर आती हैं, उसी तरीके से अगर इन सारी चीजों को समझा जाए तो फिर अखिलेश यादव को भी कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें फिर निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि कैमरे तो अब चालू हैं, क्योंकि चुनाव जो नजदीक आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। चर्चा को विराम देना होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, बोले भी क्या क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं। लेकिन यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अगर जनता या फिर ये कहें कि कार्यकर्ता जो अपने नेता को चाहती है, क्योंकि ऐसी भी स्थितियां थी एक जमाने में कि दूर दूर से कई किलोमीटर लोग अपने नेता को देखने के लिए दौड़े चले आया करते थे, लेकिन आज जब वही नेता जनता के बीच में पहुंचते हैं तो वो इतना स्थितियां ऐसी बनती नहीं कि वो कार्यकर्ताओं का सम्मान भी झेल सकें। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस तरीके से उनका तिरस्कार कर दिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।